कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर चुन चुनकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिसने वादा किया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अगर वही शख्स रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, नवरत्न कंपनियों की बोली लगाने लगे तो आपको शक करना चाहिए। सरकार सब बेचकर ठीक कर रही है, ऐसा कहने से पहले इस बिंदु पर जरूर सोचें। अमेरिका में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को अमेरिकी संसद में बुलाया गया और उनसे 5 घंटे पूछताछ की गई। आरोप था कि फेसबुक से करोड़ों लोगों की निजी जानकारी लीक हुई है और उसका सियासी दुरुपयोग हुआ है। फेसबुक के जरिए राजनीतिक सेंसरशिप का काम किया गया। इस संबंध में अमेरिका और ब्रिटेन में जुकरबर्ग तलब किए गए और उन्हें संसद में जाकर जवाब देना पड़ा और उनकी जवाबदेही तय की गई। जुकरबर्ग को यूरोपीय यूनियन में भी तलब किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका में सख्त कानून बनाने को लेकर चर्चाएं हुई। जुकरबर्ग को डिजिटल गैंगस्टर कहा गया और डाटा के गलत इस्तेमाल, चुनाव में हस्तक्षेप, फेक न्यूज़, साइबर बुलिंग और टैक्स चोरी के आरोप के बाद उनसे पूछताछ हुई। इसके बावजूद नरमी बरतने के लिए यूरोपीय सांसदों की आलोचना हुई। डाइचे वेले ने लिखा कि जब यूरोपीय संसद में मार्क जुकरबर्ग की पेशी हुई तो सांसदों ने दिखाया कि वे कितने कमज़ोर हो सकते हैं। भारत में भी ऐसे आरोप हैं, बल्कि इससे गंभीर आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सांप्रदायिक सामग्री को प्रसारित किया गया, जिससे समाज को बांटने में मदद मिलती है। क्या भारत में ऐसे संभव है कि जुकरबर्ग को संसद तलब कर ले? भारत में एक उद्योगपति को प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ फेरते हुए सबने देखा था, लेकिन क्या कभी किसी उद्योगपति को संसद से नोटिस भेजा गया? फिलहाल हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम बस ये सुन सकते हैं कि कॉरपोरेट सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। जिन देशों ने खूब निजीकरण किया है, मजबूत करते हैं। यूरोप की ज़्यादातर देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। निजीकरण के बावजूद ये कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों से नहीं भागते। क्या भारत में निजीकरण के मुद्दे सख्त रेगुलेशन किया गया है या इसकी कोई योजना है? भारत यूरोप नहीं है। भारत गरीब देश है। करोड़ों लोगों के लिए रोजी रोटी की सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वे सरकार की मदद के बिना इनसे नहीं निपट सकते। क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, रेलवे जैसी बुनियादी सेवाएं प्राइवेट हाथों में दे दी जानी चाहिए? आप हमें जवाब ज़रूर बताएं।